ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म में। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों, आप सभी बच्चों को वैसे तो ये न्यूज़ मिल गई होगी, लेकिन आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की खबर है। और साथ ही साथ में दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन खबर है। और वो क्या-क्या है, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि बिहार के 7th फेज़ से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है? चलिए, तो एक-एक करके इन बारे में बात कर लेते हैं, तो ताकि आपके एग्जाम में जो ये चीजें पूछी जा रही हैं, जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, वो आप लोगों को पता चल सके। देखो दोस्तों, पहली खबर आपकी ये निकल के आ रही है कि जो बिहार 7th फेज है, आप लोग काफी, ये मान लीजिएगा, हफ्तों से, सालों से आप लोग वेट कर रहे हो कि बिहार के अंतर्गत टीचर की बहाली हो। तो उन्हीं टीचर की बहाली के लिए दोस्तों, आपका 7th फेज आ गया है इस बार। और वो 7th फेज जो बोला गया है, वो साफ साफ बोला गया है कि 1,78,000, 1.78 लाख की जो शिक्षक बहाली होने वाली है, नियुक्ति होने वाली है, उसका जो विज्ञापन है वो इस हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। यानी कि इतने सालों की जो हमारी वेटिंग लिस्ट बोल सकते हो, काफी दिनों से जो आप लोग इंतजार कर रहे हो, तो उसका इंतजार अब खत्म हो चुका है। इसकी यदि याचना जो है वो अब इस हफ्ते जारी कर दी जाएगी। ये पूरी तरीके से अब क्लियर हो गया है। नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को पता है, वेट कर रहे हो आप काफी बच्चे। और सभी बच्चों को पता है कि जिले में किस किस जिले में पोस्ट थी और किस किस जिले में नहीं थी, पूरा का पूरा जारी कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। तो अब ये खबर निकल के आ रही है कि आपकी जो पूरी की पूरी 1,78,000 की जो टीचर की बहाली होने वाली है, वो इस हफ्ते के अंतर्गत इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो अधिसूचना से आप लोगों को क्या क्या पता चल जाएगा? ये जो टीचर की बहाली होने वाली है, इसके अंतर्गत पहली बात आपको पता चल पाएगा कि मेरिट के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें नहीं होंगी। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आजकल बोल सकते हो एक अफवाह बनी हुई है, जो सिलेबस है वो आखिर होगा क्या, ये पता चल पाएगा। साथ ही साथ में सिलेबस के साथ साथ में आपको मार्क्स भी पता कर पाएंगे कि ये एग्जाम आखिर कितने का नंबर का होगा कैसा नहीं होगा, ये सारी चीजें पता चल पाएंगी। तो इस हफ्ते ये अधिसूचना आ जाएगी। इतने महीनों का, सालों का इंतजार आप एक हफ्ते का और इंतजार कर लीजिएगा, आपके सामने चीजें मिल जाएंगी। तो पहली बात ये, पहली खबर ये। ठीक है? दूसरी खबर निकल के आती है। देखो दोस्तों, ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन कुछ ना से सही, कुछ सही। ठीक है? तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारे बिहार के अंतर्गत पहले ही टीचर जो हैं वो नियोजित हैं। उन सभी टीचर जो है पहले से ही, जो पंचायत के द्वारा बहाल किए गए थे, नियोजित किए गए थे, वो पहले से ही हैं। तो वो टीचर अपनी मांग कर रहे थे कि ये जो टीचर के नाम पर गवर्नमेंट लॉलीपॉप दे रही है, वो क्या कर रही है? पहले हम ऑलरेडी इतने एग्जाम पास कर चुके हैं, फिर आप एग्जाम लेकर कह रहे हो कि फिर आपको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो उनकी मांग यही है कि हमें जो है वो बिना कोई एग्जाम दिए हुए राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अब वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, जिसमें से प्रोफेसर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि भाई, आप इतने सालों से जो पढ़ा रहे हो, वहीं से तो कुछ चंद क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उन क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। सही होंगे, नंबर आएंगे, तो आप राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। नहीं तो आपकी कोई नौकरी थोड़ी छीन रहा है, नियोजित शिक्षक आप पहले भी थे और आज भी रहोगे। ये उन्होंने बोला, लेकिन मैं ये नहीं बताने के लिए आया हूं। मैं ये बताने के लिए आया हूं, कोई भी राजकर्मी अगर बनना चाहता है, शिक्षक जो नियोजित है, उसके लिए इन्होंने एज क्राइटेरिया जो है वो 10 साल एक्स्ट्रा दिया है। कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो हम लोग 37 साल तक भर सकते हैं, आप लोग क्या है, नॉर्मल 37 साल तक भर सकते हो, लेकिन इनको 10 साल एक्स्ट्रा दिए गए, मतलब 47 साल तक ये भर सकते हैं। कोई भी अगर ऐसा कोई है जो स्कूल में लगा हुआ था, तो वो 47 साल तक, बाकी एससी एसटी ओबीसी हो वो आपको अलग छूट मिलेगी, लेकिन 10 साल आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप इसमें पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? चलिए मैं ढूंढता हूँ। देखो, ये रहा। शिक्षकों को आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में आयु में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी के सभी शिक्षकों को नहीं मिलेगी। ये केवल राजकर्मी बनने के लिए जो नियोजित शिक्षक होंगे उनको, उनकी बात करी जा रही है। तो जो भी नियोजित शिक्षक होंगे उनको एक्स्ट्रा 10 ईयर की छूट मिलेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है? तो दूसरी खबर आपकी ये निकल कर आई। तीसरी आपकी खबर इसी से जुड़ी हुई है, लेकिन आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे जो पद दिए हुए थे, किसमें? बिहार के अंतर्गत अलग अलग जिलों में। तो उसके अनुसार आपके कुछ पद कम किए गए हैं कई जिलों में, और कई जिलों में कुछ पद बढ़ाए गए हैं। यानी जैसे कि पूर्णिया जिला में पद ही नहीं था, तो अब वहां पर बढ़ाकर 500 सीट कर दी गई है। तो ये भी एक अच्छी खबर आकर निकल के आई है। पहली बात, जिले से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम लोगों को टीचर बनना है, तो किसी भी जिले में बन जाए टीचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिहार में टीचर बन रहे हो, किसी भी जिले में बने, आपको कार्य करने से मतलब होना चाहिए, आपको शिक्षण से मतलब होना चाहिए। ठीक है? तो ये होता है आपकी तीन खबर। पहली खबर जो कि सप्ताह में जारी हो जाएगी। दूसरी खबर
10 साल एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ में जिस जिले में सीट नहीं थी, उनमें सीट आ गई हैं और कुछ सीटें कम भी हुई हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आती है। ठीक है? बाकी स्टडी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूँगा, कब से? तो 1 वीक और लोग आप लोग वेट कर लीजिए। जैसे ही हमारा इस सप्ताह के अंतर्गत ये पूरा का पूरा विज्ञप्ति आ जाएगी, पूरा की पूरी ये जो नियुक्ति है, अधिसूचना है, ये आ जाएगी, देन हम इसके बारे में सिलेबस को स्टडी करके अच्छी तरीके से आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है? चलिए, तो ये 3 इंपॉर्टेंट खबर थी, इम्पोर्टेंट करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।